महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। पिछले 2 दिनों से भगत सिंह के डिफेंस कॉलोनी आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार आना जाना लगा हुआ है। कई मंत्री उनसे मुलाकात कर चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देहरादून में रहना शुरू कर दिया है। देहरादून में उनके आवास पर लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे मंत्री हों, विधायक हों या भाजपा के वरिष्ठ नेता हों, वो लगातार उनके आवास पर उनसे मिलने आ रहे हैं। क्योंकि जब भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी तो उन्होंने कहा था कि वो शांत और राजनीति से हटकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके आवास पर भाजपा के नेताओं का, अधिकारियों का यहाँ आना जाना लगातार लग रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में क्या ये कहा सकता है कि भगत सिंह कोश्यारी जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर रहेंगे? क्योंकि उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की थी कि जो अब उनका जीवन है, क्योंकि वे उम्र के पड़ाव पर हैं और ऐसे जीवन में वो पढ़ने और लिखने की जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा समय देना चाहते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा गौर करना चाहते हैं। लेकिन उनका उत्तराखंड की राजनीति एक विशेष लगाव रहा है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ पर लगातार उन्होंने राजनीति को देखा है, राजनीति यहाँ से की है और तमाम जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी के बहुत करीबी रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके करीबी माने जाते हैं। ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी जब देहरादून में रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे, तो क्या वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून से अपने सहयोगी कष्टपाल लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। जोशीमठ संकट को लेकर जोशीमठ में आपदा भारी है और 4 धाम की कैसी तैयारी है? क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें पड़ गई हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में ये दरारें आई हैं और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 4 धाम यात्रा संभव है? स्थिति में 4 अलग अलग तस्वीरों को आप देखिए। बद्रीनाथ हाईवे पर दरार है, हाईवे पर बड़े गड्ढे को देखा जा रहा है। जोशीमठ आपदा का संकट है। अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने की चुनौती है और कुल मिलाकर के ये संकट के बादल हैं। साथ में आपको ये भी हम आपको बताएं, रिपोर्ट दिखाएं कि 4 धाम को लेकर के तैयारी क्या है, सरकार के सामने चुनौतियां क्या है। जोशीमठ में नई जगह दरार, कैसे होगी 4 धाम यात्रा? बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों की दहशत। जोशीमठ में दरार भारी, 4 धाम की कैसी तैयारी? चार धाम यात्रा पर संकट के बादल काले घने होते जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ये तैयारी कैसी है। 2 महीने से कम वक्त बचा है जब 4 धाम यात्रा का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ हाईवे पर ये दरारें दहशत पैदा कर रही हैं। 10 जगह सड़क धंसी है। 10 किलोमीटर के दायरे में बड़ी दरारें आई हैं जो लोगों को डरा रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी तक दहशत की दरारों ने सवाल खड़े कर दिए हैं उन तैयारियों पर जिनमें यात्रियों की सुरक्षा का दावा किया जा रहा है। जब इसमें गड्ढा देखा तो हमने बोला कितना गहरा गड्ढा होगा, फिर हमने इसको नापा तो तकरीबन 20 फीट या 25 फीट सरिया इसके अंदर गई और यहाँ पे इसके चारों तरफ फिर ये पत्थर का बैरियर किया गया। आप लगाओ कि ये हमारा एक राजमार्ग है, अगर इसमें यात्रा चले, क्या यात्रा सुरक्षित है? क्या किसी की गाड़ी या किसी का मोटरसाइकिल या किसी का बच्चा भी इस खड्डे में गिर सकता है। ये हालात तब हैं जब हाईवे पर इतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जब 4 धाम यात्रा शुरू होगी तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल भी उठेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ पहुंचने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। रेलवे गेस्ट हाउस के पास स्टेट बैंक की शाखा के सामने सड़क पर दरारें काफी बड़ी हैं। वहीं आगे जेपी कॉलोनी और मारवाड़ी ब्रिज के पास भी उस तरह की दरारें देखी गई हैं। इसी तरह रविग्राम म्यूनिसिपल वार्ड में 0 बैंड के पास हाईवे धंस गया है। सरिया से नापा गया है तो कम से कम 20-30 फुट गहराई है और इसके अंदर से जो है जो एक ठंडी ठंडी हवा सी भी निकल रही है। जो ये गड्ढा हुआ है तो सीधे में नहीं है, ये रोड की तरफ को है, अंदर की तरफ को, तो ये कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इससे पहले भी इसी हाईवे पर दरारें आई थी जिन्हें बीआरओ ने सीमेंट से भर दिया था, लेकिन अब फिर दरारें और गड्ढे दिखने लगे हैं। एक तरफ दरारें बढ़ रही हैं तो वहीं प्रशासन यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है।
एसडीएम कुमकुम जोशी ने सभी विभागों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं और दावा किया है कि जल्द हाईवे को ठीक कर लिया जाएगा। अप्रैल महीने में चार धाम यात्रा शुरू होगी। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ऐसे में सवाल है कि जोशीमठ संकट के बीच चार धाम यात्रा कैसे होगी। जोशीमठ संकट के बीच प्रशासन की तैयारियां क्या है? क्या ऐसे हालात में हो पाएगी चार धाम यात्रा? करीब 2 महीने का वक्त क्या कर रहा है प्रशासन? भले ही अभी हाईवे ठीक करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर दरारें बढ़ती हैं तो यात्रियों की सुरक्षा को संकट में डालने का जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा पर सीएम धामी एक्सक्लूसिव नकल विरोधी कानून से परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी, ये बात कहते नजर आए। पकड़े जाने पर अभ्यर्थियों को 10 साल की सजा भुगतनी होगी। नकल कराने, पर्चा लीक कराने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो एबीपी गंगा से खास बातचीत में सीएम धामी ने ये सारी बातें कही हैं। मुख्यमंत्री का अपना विजन था कि एक ऐसा नकल विरोधी अध्यादेश, एक कानून लाया जाए ताकि एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली यहाँ पर स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री जी, पहले तो बहुत बधाई है आपको कि आप युवाओं के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी भविष्य में, जो बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का प्रयास उसमें होगा। इसमें और क्या खास बात है और ये लाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? अब देखिए, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही थी उसमें समय समय पर घपले और घोटाले, पेपर लीक हो जाना, सेटिंग करके ऑनलाइन पेपरों का कहीं नकल करवा देना, पेन ड्राइव पर नकल करवा देना, या पेपर बनाने वाले जो छापने वाले हैं उनके यहाँ से ही पेपर लीक हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं कई सालों से हो रहा था। इस बार भी ये बात जब मेरे सामने आई तो मैंने तय किया कि इसकी प्रारंभिक जांच मैं पहले करवाऊंगा। प्रारंभिक जांच करवाई तो उसमें पूरी तरह से पेपर लीक होने की बात पुष्ट होने लगी। तो हमने पूरी तरीके से इसको एसटीएफ को एक पूरी जिम्मेदारी सौंपी, जांच दी, और एसटीएफ ने इस पर काम किया और काफ़ी सारी परीक्षाओं को हमको, मैं कहूँगा कि निरस्त भी करना पड़ा, क्योंकि वो सब उस कहीं ना कहीं नकल से ही आच्छादित थी। नकल हुई थी, उसमें पेपर लीक हुए थे या पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, अनेकों तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए थे, क्वेश्चन बैंक बांटे गए थे। तभी आपके मन में एक ऐसा कानून की परिकल्पना? निश्चित रूप से ये बार बार जिस प्रकार से हो रहा था हमारे नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर, हमारे भाई बहनों के मन में एक संदेह पैदा हो गया कि अब कोई भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से नहीं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर नहीं होंगी। इसलिए हमने तय किया कि हम सख्त नकल का कानून लाएंगे जो देश में सबसे सख्त होगा, जिसमें जहां उम्र कैद का प्रावधान होगा, सारी संपत्ति उसकी जब्त होगी जो भी इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपराध में शामिल होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी इसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको अगले 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई भी अवसर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो लोग भी इसमें शामिल होंगे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, उनके साथ भी ये इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस नकल कानून में किया गया है। और इसके पीछे हमारा एक ही हेतु था कि किसी प्रकार से भी अब भविष्य में यहाँ पर जो भर्ती परीक्षाएं हो पारदर्शिता के आधार पर हों और हमारे नौजवान युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा हो, एक उनके अंदर ऊर्जा का, उत्साह का संचार हो कि उनकी मेहनत के दम पर, उनकी प्रतिभा के दम पर, उनकी शिक्षा के दम पर उनको चयन का अवसर मिलेगा। आपने एक इसमें और प्रावधान किया है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाए। हाँ, पूरी संपत्ति उनकी कुर्क की जाएगी और उम्र कैद की सज़ा तक का प्रावधान किया है। और जो लोग इसमें अफवाह भी फैलाएंगे उसके लिए भी प्रावधान किया है। ये महत्वपूर्ण है कि जो अफवाह फैलाएंगे उन पर भी एक कानून आच्छादित होगा। हाँ, निश्चित रूप से पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं जिससे कि हमारे
नौजवान युवाओं को एक तरह से मैं कहूँ कि झूठी खबरें फैलाने का काम किया है, अफवाहें फैलाने का काम किया है, उनके मन में संदेह लाने का काम किया है। तो नकल विरोधी जो हमारा कानून है उसमें सभी प्रकार के प्रावधान है कि कोई किसी प्रकार से भी अगर कोई गलती करेगा तो ये कानून उसको सजा देगा। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।